नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गाइड फॉर यू में। आज हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट जो बना हुआ है जूनियर इंजीनियर्स, फ्रेशर्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इनके लिए। ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। शायद इसीलिए थोड़ा सा लेट हमने शुरू किया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें वैसे भी बैकलॉग भरना काफ़ी अच्छी तरह से आता है। तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए, अपने अपने पेन, पेपर, नोटपैड जो भी है साथ में ले लीजिए। लिखने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे वो सामने कंसंट्रेशन रखना, इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि चैनल के आखिर में मैं आपको सवाल पूछूंगा, जिन सवालों के आपको सही सही जवाब देना है। जो सही जवाब देगा उसको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। क्योंकि यहाँ पर सवाल आप पूछोगे, जवाब मैं दूंगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मैं दूंगा। इसीलिए ये अपना चैनल है सिविल इंजीनियरिंग गाइड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो दोस्तों, मैं तो रेडी हो गया हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आप भी रेडी हो जाइए और शुरुआत करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, थोड़ा ये भी क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा उसके बारे में, क्यों ना हम डिग्री से ही स्टार्ट करेंगे। अक्सर देखा जाए तो बाकी के जो स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल सेगमेंट है, मैनेजमेंट सेगमेंट है, इनके स्टूडेंट्स जब डिग्री लेके बाहर निकलते हैं उस वक्त उनका 1 साल का, कुछ 6 महीने का उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हुआ होता है। उनको उस तरह की किसी कंपनी में या फिर मेडिकल हॉस्पिटल्स में वो प्रैक्टिकल लेते हैं। जब सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मार्केट में आता है तो उसके पास डिग्री के सिवा कुछ नहीं होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज के सिवा कुछ नहीं होता है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? अब यूँ मान लीजिए कि किसी नाव में हमें बिठा दिया जाता है, डिग्री का चप्पू हाथ में दे देते हैं, भाई चल ले तो अपनी नाव लेके जिधर जाना है उधर। इस तरह की हालत हमारी होती है। बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बली कृपा। अरे बल्ली क्यों, बम्बो लगेगा, बम्बो। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई डिग्री है फर्स्ट क्लास, अपना अपना बायोडाटा बनाता है, कोई रिज्यूमे बनाता है, कोई पोर्टफोलियो बनाता है। इस तरह के तरह तरह के अपने फंडे लगाते हैं। पेपर कटिंग में देखते हैं किधर वैकेंसी है, और जिधर वैकेंसी है भाई अच्छे कपड़े इस्त्री विस्त्री करके फर्स्ट क्लास स्टाइल व्हील करके पहुंच जाते हैं सीधा इंटरव्यू रूम में। इंटरव्यूअर के सामने, उसके चेयर पे सामने जाके बैठ जाते हैं। भी सामने अपना इंटरव्यूअर रहता है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बड़ी हस्ती होती है। वो भी काफ़ी खुश होता है कि भाई वाह वाह, कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए हैं आज इंटरव्यू के लिए। खुश हुआ। चलो भाई, इनको भी हमें भी जिन सवालों के जवाब ना आते हो वैसे पूछे, शायद हमको भी हमारा जवाब मिल जाए। इस तरह के सवाल, आड़े टीड़े, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस तरह के सवालों का जो है दन 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 फायरिंग शुरू करता है, वो भी हमें झेलनी पड़ती है। काफ़ी बार इंटरव्यूअर ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक सवाल पूछ लेता है, जैसे कि भाई बताओ सिविल इंजीनियरिंग तूने क्यों की। People wanted to be film stars, cricketers. I always want to be intelligent. क्यों भाई सिविल इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? English. Because I am honest, sir. Because I want to do something to my country. I love my country. I want to do my country. और जनरली आखिर में एक सवाल फिक्स होता है, बताइए भाई कंपनी आपको क्यों हायर करे। सर जी, अगर कंपनी आपको हायर कर सकती है तो हमें क्यों नहीं हायर करेंगी। मुझे तो दोस्तों उस सवाल का जवाब यही सही लगता था। तो भाई जैसे तैसे इंटरव्यू से बच बचा के, जो भी बचेगा थोड़ा बहुत वो लेके बंदा पहुंच जाता है अपनी साइट पे, अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से उसका एक्चुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये
सिलसिला अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, हंसी मजाक अपनी जगह पे ठीक है, मगर जब आप साइट के ऊपर जाते हैं तब मैंने काफ़ी लोग जूनियर्स को देखा है कि भाई काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है और साइट का नॉलेज जो होता है, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरह से अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, ये इसके बारे में वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला सबक हमें ये सीखना है कि जिस तरह से हम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमारा स्टडी हमने चालू किया था, थ्योरेटिकल स्टडीज़, उसी तरह से जब हम साइट पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारा जो एक्शन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, वो होता है साइट स्टडी करना। जिस तरह से हम बुक स्टडी करते हैं उस तरह से साइट स्टडी करना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर किस तरह से करना है ये हमें मालूम चाहिए। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि साइट स्टडी करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये तो हम जान चुके हैं, मगर जिस तरह से हम कॉलेज में स्टडी करते थे उस तरह से साइट के ऊपर किस तरह से स्टडी करेंगे। कॉलेज में हमें सिखाने के लिए प्रोफेसर्स थे, तरह तरह के बुक्स रहते थे लाइब्रेरी में अवेलेबल, जिनके हिसाब से हम सीखते थे। तो साइट पे क्या है जिससे हम सीखें? तो साइट पर पर्सन एंड प्रोसीजर, ये दो चीज़ें होती है जो हमें सिखाती है। पर्सन में साइट के ऊपर जो भी एक आदमी अवेलेबल है, यानी आपका वो बॉस हो सकता है, आपका सीनियर इंजीनियर हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर छोटे से छोटा लेबर भी, ध्यान रखिएगा, छोटे से छोटा लेबर भी आपको सिखाता है। ये हो गया पर्सन्स के बारे में। सेकंड, प्रोसीजर्स के बारे में। जो भी साइट के ऊपर एक्टिविटी रहती है, फिर वो कंक्रीटिंग का है या फिर ब्रिक वर्क है, मटेरियल शिफ्टिंग का एक्टिविटी है, जो भी छोटे से छोटी एक्टिविटी होती है, शटरिंग वर्क है, फिटर वर्क है, छोटी से छोटी एक्टिविटी जो प्रोसीजर है, ये भी हमें सिखाती है। पर्सन एंड प्रोसीजर्स, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। ये दो चीज़ें आपको हमेशा सिखाती रहेंगी। खाली आपका एटीट्यूड होना चाहिए एज ए स्टूडेंट का, एज ए लर्नर का। आपने हमेशा मुझे सीखना है, मुझे नॉलेज एक्वायर करना है, ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आपको सिखाई। प्रोसीजर से सीखने के बारे में मैं आपको और एक बात बता दूं, प्रोसीजर खाली आँखों से देखना नहीं है। कोई एक्टिविटी साइट पे चल रही है, सिर्फ देखना नहीं है। हमारा देखने का नज़रिया जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मीन्स नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। साइंटिफिक अप्रोच, हम किस तरह के अप्रोच को कहेंगे जिसमें हमें अगर कोई एक्टिविटी दिखती है तो हम ट्राई करते हैं उस एक्टिविटी के पीछे का कॉज क्या है ये जानने के लिए, रीज़न क्या है उस एक्शन के पीछे। अगर कोई ब्रिक वर्क प्रोसीजर चल रहा है या फिर कोई मटेरियल शिफ्टिंग भी चल रहा है, वो एक्टिविटी क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, इस एक्टिविटी का और दूसरी एक्टिविटी का, उसकी पहले की एक्टिविटी का, अलग अलग एक्टिविटी का क्या इंटर रिलेशन है। तो ये सब सवालों के जवाब जानना चाहिए। साइंस किसे कहते हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। स्टडी ऑफ एक्शंस, रिएक्शंस, कॉजेस बिहाइंड देम एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोसीजर की तरफ देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में एक समरी हम कर लेंगे। साइट पर हमारा फर्स्ट जो स्टेप है, जो भी हमारी एक्शन है, वो है साइट एजुकेशन। जैसा कॉलेज एजुकेशन उस तरह से साइट एजुकेशन हमें करना है, साइट स्टडीज़ हमें करना है। साइट स्टडीज़ के लिए अवेलेबल रिसोर्सेस हमारे पास है, एवरी पर्सन अवेलेबल एट साइट, और एवरी एक्शन, एवरी प्रोसीजर जो भी साइट पर हमारे होती है, वो प्रोसीजर को देखने का नज़रिया हमारा साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कंक्रीट चल रहा है, मिक्सर चालू है, कुछ लेबर डाल रही, इस तरह से नहीं देखना है। हमारा साइंटिफिक एक्शन अप्रोच उसके पीछे होना चाहिए।
हर एक एक्टिविटी के पीछे। तो ये 2 चीज़ें आज मैं आपको शेयर किया हूँ, यहीं पे हम आज रुकेंगे। आपकी भी कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा ही बढ़े तो अच्छा है, एकदम से बड़ा डोज देना ठीक नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, ये तो सब आप जानते हैं। आई एम श्योर वो आप वो सब चीज़ें कर लेंगे। तो इजाज़त दीजिए, जल्दी दूसरा लेक्चर लेके हाजिर होऊंगा आपके लिए। आपका सिविल इंजीनियरिंग गाइड। थैंक यू।